करौली सरकार अपने दरबार में मृत यानी कि मरे हुए लोगों को जीवित करने का दावा करते हैं। मैंने काला जादू अंधविश्वास खिलाफ मेरी पीएल मैंने फाइल किया। इस काला जादू अंधविश्वास का उपयोग कई तरीके से हो रहा है। काला जादू अंधविश्वास के लिए इसमें एक चैप्टर जोड़ना जरूरी है, इसको रोकना जरूरी है। ये बहुत बड़ा धंधा हो चुका है, बहुत बड़ा कारोबार हो चुका है। क्या काला जादू अंधविश्वास राष्ट्रीय समस्या है? काला जादू अंधविश्वास का उपयोग कई तरीके से हो रहा है। वैसे ही एक शख्स हैं जिनका नाम है करौली सरकार। करौली सरकार अपने दरबार में मृत यानी कि मरे हुए लोगों को जीवित करने का दावा करते हैं, चमत्कार दिखाने की बात करते हैं, लोगों की बीमारियां ठीक करने की बात करते हैं। और ऐसे कई पीड़ित हमारे संपर्क में भी आए जिन्होंने कहा कि हमसे पैसे ले लिए गए और उसके बदले में हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या किया जाना चाहिए? क्या कोई कानून पूरे भारत में है? और अगर नहीं है तो क्या अश्विनी उपाध्याय जी इसके लिए कोई कोशिश कर रहे हैं? मैंने काला जादू अंधविश्वास खिलाफ मेरी पीएल मैंने फाइल किया और धर्मांतरण के साथ साथ काला जादू अंधविश्वास, इनफैक्ट इस काला जादू अंधविश्वास का उपयोग कई तरीके से हो रहा है। काला जादू अंधविश्वास का उपयोग धर्मांतरण के लिए भी हो रहा है। जैसे पंजाब में चंगाई सभा कर करके कि हम तुम्हारा बाजपन ठीक कर देंगे, नपुंसकता ठीक कर देंगे, फलाने ठीक कर देंगे, ये ठीक कर देंगे, बीमारी ठीक कर देंगे, कैंसर तक ठीक कर देंगे। मतलब हालत ये थी कि एक चंगाई सभा का एक वीडियो आया, उसमें बोला जी घुटना गड़बड़ है तो घुटना ठीक कर देंगे। और अगले दिन आया, पता चला एक वीडियो आया कि जो उनके सर्वोच्च उनके रिलीजियस लीडर हैं वो बेचारे व्हील चेयर पे चल रहे थे, तो उनका वो नहीं ठीक कर पा रहे, पंजाब में सबका ठीक कर दे रहे हैं। इस बीएनएस में बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है। इसमें एक चैप्टर जोड़ने की ज़रूरत है, ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्लैक मैजिक, ऑफेंस रिलेटिंग टू सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक। काला जादू अंधविश्वास के लिए इसमें एक चैप्टर जोड़ना ज़रूरी है। बहुत इसका दुरुपयोग हो रहा है, पैसा भी लोग कमा रहे हैं, इज्जत भी लूट रहे हैं, बहुत सारी महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार भी कर रहे हैं इस काला जादू अंधविश्वास के चक्कर में। कुछ घटनाएं सामने आ जाती हैं, कुछ सामने नहीं आती हैं। जो चलिए जिसको आप बता रहे हैं उनका तो केवल पैसा गया, मैं ऐसे बहुतों को जानता जिनका धन भी गया, जिनका धर्म भी गया। पत्नी के साथ बलात्कार हुआ है, पति को पता है कि काला जादू अंधविश्वास मेरी पत्नी के साथ बलात्कार, सोचिए क्या बीत रही होगी उस पति के ऊपर। अब उस पति के पास दो ही रास्ता है, कानून तो कहीं है ही नहीं, शिकायत तो कुछ कर ही नहीं सकता। वो पुलिस में जाएगा, पुलिस बता तू बता भैया कौन सी धारा लगाऊं, इसके ऊपर कोई कानून तो है ही नहीं इसमें काला जादू अंधविश्वास। ये जितने भी पूरे देश में, चाहे वो मौलवी हैं, मौलाना हैं, पास्टर हैं, पादरी हैं, या ऐसे दरबार चलाने वाले, वो इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि हमारे पास सेंट्रल लेवल पर इस पर कोई कानून नहीं है। इसको रोकना ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा धंधा हो चुका है, बहुत बड़ा कारोबार हो चुका है। हर व्यक्ति भारत में परेशान है कहीं ना कहीं से। भाई कोई गरीबी से परेशान, कोई भूखमरी से परेशान, कोई बेरोजगारी से परेशान, कोई कुपोषण से परेशान, कोई प्रदूषण से परेशान, किसी के घर में बेटे की शादी नहीं हो रही इसलिए परेशान, किसी की बेटी की शादी हो रही इसलिए परेशान। तो तनाव में तो है ही है। और ये क्या कर रहे हैं, उस परेशान बंदे को और परेशान कर रहे हैं। जिसके घर में किसी की डेथ हो गई है उसी को और मार रहे हैं, जिसके घर में कोई पीड़ित है बेचारा, वो कोई बीमार है उसको और मार रहे हैं। इस पर रोक लगनी जरूरी है और इस पर रोक तभी लगेगी शिक्षा। तत्काल अगर कुछ किया जा सकता है तो वो क्या है? तत्काल तो पार्लियामेंट को ही काम करना पड़ेगा। तत्काल तो इस पर यही हो सकता है कि मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, आपने ये मुहिम शुरू किया है, आप सांसदों विधायकों का इंटरव्यू करिए, उसके वीडियो को प्रसारित करिए, सांसदों विधायकों से पूछिए कि क्या वो इस मुद्दे पे काला जादू अंधविश्वास के खिलाफ संसद में आवाज़ उठाएंगे क्या। ये कोई एक राज्य की समस्या नहीं है। कुछ राज्यों में धर्मांतरण, ये काला जादू अंधविश्वास के खिलाफ कानून है, महाराष्ट्र में है, असम में है, एक दो जगह है। और कानून भी तब बने जो कोई बड़ी घटना हो गई। उधर बिहार में डाइन प्रथा होती थी, महिलाओं को मार देते थे, तब कानून आ गया काला जादू अंधविश्वास पे। उड़ीसा में कानून तब बना जब कई बहन बेटियों को मार दिया गया। महाराष्ट्र में भी तब बना जब एक दो मर्डर हो गए, तब जाके कानून बना है। लेकिन ये समस्या काला जादू अंधविश्वास राष्ट्रीय समस्या है, ये पूरे देश की समस्या है। इसका समाधान संसद में होना चाहिए। वो संसद में तभी होगा जब कुछ सांसद विधायक इसके लिए आवाज़ उठाएं। मैं कोई सांसद विधायक तो हूँ नहीं कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं तो पीआईएल कर सकता था, सुप्रीम कोर्ट मैंने किया। मैं आपसे आग्रह करूंगा, चूंकि आपने ये मिशन लिया है और बहुत मुझे मिलता है कि जनहित का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पर आप सांसदों विधायकों का इंटरव्यू करिए, उनसे पूछिए कि इस विषय पे वो संसद विधानसभा में उठाएं, संसद में आवाज़ उठाएं, लोकसभा में उठाएं, राज्यसभा में उठाएं। मेरा मानना है कि अगर अभी कानून बन गया तो बन गया, नहीं फिर बाद में बनेगा नहीं, स्थितियाँ और बिगड़ती चली जाएंगी। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है।